और ब्रेक के बाद अहम खबर है, रिया के घर एनसीबी की छापेमारी खत्म हो गई। करीब 4 घंटे तक रिया के घर पर एनसीबी की रेड चली है। रिया के भाई शोविक से एनसीबी ने पूछताछ की। रिया के घर से फोन, बाकी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी सीज किए गए हैं। रिया के घर से ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई है। तो ये बड़ी खबर है। रिया के घर एनसीबी की छापेमारी खत्म हो गई है। करीब 4 घंटे तक ही एनसीबी की रेड चली यहां पर रिया के घर पर, और अब रिया के भाई शोविक से एनसीबी पूछताछ भी करेगी। रिया के घर से फोन और बाकी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी सीज किए गए हैं। हालांकि किसी भी तरह की कोई ड्रग्स की बरामदगी रिया के घर से नहीं हुई है। और अब रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती से एनसीबी पूछताछ करने की तैयारी में है। तो रेड थी ये एनसीबी की, और करीब 4 घंटे तक ये रेड चली है एनसीबी की रिया के घर पर। और रिया के भाई शोविक से अब एनसीबी पूछताछ करने की तैयारी में है। हालांकि रिया के घर पर कई जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, फोन हैं, उन्हें भी सीज किया गया है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में लगातार एजेंसियां काम कर रही हैं, और अब एनसीबी भी अपने स्तर पर जांच कर रही है। एनसीबी ने रिया के घर पर दबिश दी। 4 घंटे तक रेड चलती रही रिया के घर पर, और कई जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं वो सीज किए गए हैं। साथ ही शोविक चक्रवर्ती, रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती से भी एनसीबी पूछताछ करेगी। तो इससे पहले अलग अलग एजेंसियां अपने दायरे के हिसाब से जांच कर रही हैं, और सीबीआई भी मामले में तफ्तीश कर रही है। ईडी भी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की एंगल से चीज़ों को खंगाल रही है। वहीं एनसीबी ने भी रिया के घर पर दबिश दी। करीब 4 घंटे तक रिया के घर पर रेड चली है, और कुछ यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को सीज किया गया है। फोन भी बताया जा रहा है कि सीज किया गया है। और इसके बाद अब शोविक चक्रवर्ती से भी पूछताछ की तैयारी है एनसीबी। और हमारे साथ मुंबई से अमित राय जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अमित, अब ये एनसीबी का एक्शन था, एनसीबी की कार्रवाई थी, 4 घंटे की रेड, क्या इसमें एक्शन हुआ है और क्या एनसीबी को हासिल हुआ है? देखिए, ये क्लियर है कि दोनों के घर से ही किसी भी प्रकार का कोई ड्रग्स जो है वो नहीं मिला है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जो डिवाइस है, पुराना फोन जो है शोविक और रिया का, वो कस्टडी में लिया गया है। लैपटॉप को लिया गया है, हार्ड डिस्क को कस्टडी में लिया गया है, और सारी चीजों को सीज करके अपने साथ जो है एनसीबी ले गई है। और मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 67 जो एनडीपीएस एक्ट का है, उसके तहत दोनों को जो है सम्मन दिया गया है, और दोनों को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा गया था। तो इन दोनों का ये कहना है कि हमारे घर के बाहर मीडिया का बहुत जमावड़ा है, हम आपके दफ्तर में ही जो है सारी जानकारी देंगे। तो इन दोनों लोगों को जो है 67 के तहत पूछताछ के ले जाया गया है। सैमुअल मिरिंडा जो है पहुंच चुके हैं एनसीबी दफ्तर, और शोविक कुछ ही देर में पहुंचेंगे। और जिस तरह से जो है रिया के साथ जो चैट सामने आई थी ड्रग्स की, उसके पहले गौरव आर्या और रिया की चैट सामने आई थी। फिर अक्टूबर 2019 में शोविक का एक चैट सामने आया था। इन सारे चैट के आधार पर, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण मिले हैं, जो सीडीआर मिली है, जो लोकेशन ट्रेस किए गए हैं, इन सारे चीजों के आधार पर ही ये रेड की गई है। और इन दोनों को जो है पूछताछ के लिए सम्मन भेजा गया है, और घर से भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं। अब दूसरी एक बात है कि जो बासित, जो दूसरा ड्रग्स पेडलर है, उसे भी आज कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले, सीज किया गया है, उनको अब खंगाला जाएगा। बहुत कुछ उन उपकरण के माध्यम से इंफॉर्मेशन निकल सकती है। बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और बड़ी खबर ग्वालियर से, कमलनाथ पर सिंधिया ने निशाना साधा है। कमलनाथ के